663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। फोटो में रिपोर्टर रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर। सोशल मीडिया पर दो लड़कियों की तस्वीर वायरल है। दोनों सेना की वर्दी में है और दावा किया जा रहा है कि ये लड़कियां दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF का हिस्सा हैं। तस्वीर के वायरल होने की एक और वजह है, लड़कियों का चेहरा, मोहरा और रंग रूप पूरी तरीके से भारतीय दिख रहा है। आखिर इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? सेना की वर्दी, हाथ में बंदूक और चेहरे पर मुस्कान, जैसे देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार खड़ी हूं। लेकिन ये भारतीय सेना की सिपाही नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों लड़कियां इजरायली सेना का हिस्सा हैं और सेना में बड़े पद पर तैनात हैं। गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली दो बहनें इजरायली सेना में शामिल होकर अपना दमखम दिखा रही हैं। दोनों कमांडो यूनिट में हैं और भारत का परचम बुलंद कर रही हैं। सेना की वर्दी में कहीं किसी सेना का निशान तो लगा नहीं है। इस रंग की वर्दी तो भारतीय सेना की महिला विंग में भी है। ऐसा भी हो सकता है वर्दी किसी और सेना की हो। क्या ये दोनों लड़कियां इजरायली सेना में हैं या ये तस्वीर किसी और सेना की तस्वीर है? ऐसा भी तो हो सकता है तस्वीर सैनिकों की न होकर किसी फिल्म शूटिंग की हो। इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस का दुनिया भर में लोहा माना जाता है। दुनिया को नेस्तनाबूद करने में इजराइल फोर्सेस की तूती बोलती है। लेकिन क्या सच में गुजरात की दो लड़कियां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में शुमार इजरायली आर्मी का हिस्सा बन गई हैं?
हमने दोनों तस्वीरों की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा, सालों पहले ये दोनों लड़कियां गुजरात से इजराइल में बसे मूलियासिया परिवार की बेटियां हैं। इस तस्वीर में बाईं ओर खड़ी है भारत की माटी की बेटी निशा और दाईं ओर खड़ी है रिया। गुजराती परिवार की ये दोनों लड़कियां अब इजरायली सेना की योद्धा हैं। निशा अब से 2 साल पहले इजराइल की सेना में भर्ती हुई थी। फिलहाल उनकी तैनाती कम्युनिकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी में फ्रंट लाइन यूनिट हेड के तौर पर है। हाल ही में निशा ने फिलिस्तीन से युद्ध भी लड़ा है। निशा के पिता बेटी के काम से बेहद खुश हैं। ये माहौल में इजरायली आर्मी के जो भी सोल्जर है और निशा 18 घंटा दिन के काम करते हैं ये इमरजेंसी टाइम पर। अभी निशा एक गुजराती महिला के नाते पहली इजरायली आर्मी में वो सर्विस दे रही है और 2 साल उसको होने को आया इजराइल आर्मी में। एक पिता होने के नाते और मैं एक गुजराती इंडियन होने के नाते भी गर्व अनुभवता हूँ कि हमारे बच्चे वो इजराइल आर्मी में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कंट्री को सेव कर रहे हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए वहां सभी के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य है, खासकर महिलाएं। इजरायली महिलाएं पुरुषों की तरह प्रशिक्षित होती हैं और हर तरह के हथियार चलाना जानती हैं। इनके इरादे किसी फौलाद से कम नहीं है। शायद इस वजह से भी इजराइल की सेना दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली सेना में से एक मानी जाती है। इजराइल में महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस जरूरी है। इजराइल की सेना की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सेना में करीब 34% महिलाएं हैं, जो साल 1948 से ही इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF का हिस्सा हैं। इजरायली सेना में महिलाओं के लिए 24 महीने की सर्विस जरूरी है और लड़कियों को भी स्कूली दिनों से ही आर्मी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इजराइल डिफेंस फोर्स में हर साल करीब 1500 महिलाएं कॉम्बैट सोल्जर बनती हैं। IDF की ये सिपाही खतरों से खेलती हैं और युद्ध के दौरान कई दफा इन महिलाओं ने अपनी बहादुरी का परिचय भी दिया है। अपनी बहन निशा और इजराइल की सेना का जज्बा देखकर उसकी चचेरी बहन रिया ने भी ठान लिया कि वो भी इजराइल सेना में शामिल होगी। 12वीं की पढ़ाई के बाद उसने इजराइल सेना में भर्ती की परीक्षा पास की और प्री सर्विस के तहत पिछले 3 महीने से इजराइल सेना की सबसे कठोर कमांडो ट्रेनिंग ले रही है। माना जा रहा है कि रिया की तैनाती इजराइल सेना में सीक्रेट सर्विस, मोसाद या फिर साइबर सेल जैसी किसी यूनिट में होगी। फिलहाल रिया की कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। भारतीय बेटियों के इजराइल के सेना में शामिल होने की ये कहानी वर्षों पहले शुरू हुई थी। दरअसल निशा के पिता जीवाभाई मुलियासिया आज से 30 साल पहले गुजरात के जूनागढ़ से इजराइल आकर बसे थे। शुरुआत में किराना की दुकान से धंधा शुरू किया और आज एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक और सिक्योरिटी जैसे अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं और इस समय इजराइल के बड़े कारोबारी हैं। इजराइल की सेना में इन बेटियों की कामयाबी की कहानी और महिलाओं की भागीदारी ने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है, जो दिखाता है कि महिलाएं देश की सुरक्षा का जिम्मा मिलने पर उसे बखूबी निभा सकती हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की साबित हुई है। क्या आप हर महीने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल चेक करते हैं? देखते हैं कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कहां हुई है। सोशल मीडिया का दावा है कि अभी अपनी बैंक अकाउंट डिटेल चेक कीजिए। हो सकता है आपके खाते से 173 रुपए काट लिए गए हों, या फिर आपके बैलेंस में 57 रुपए कम हो, या यह भी हो सकता है कि आपके अकाउंट से 150 रुपए काट भी लिए गए हों। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बैंकों ने अब खाते और एटीएम से होने वाले लेन देन की एक सीमा तय कर दी है। यह सीमा पार हुई तो चार्ज लगेगा। क्या बैंक आपको बिना बताए आपकी जमा पूंजी उड़ाकर अपनी जेब भर रहे हैं?
अब एटीएम से महीने में 4 बार से ज्यादा पैसे मत निकालिएगा, क्योंकि 5वां ट्रांजैक्शन होते ही आपके अकाउंट से 173 रुपए कट जाएंगे। अब बैंक से अपने लेन देन की गिनती भी रखिएगा, क्योंकि महीने के 4 ट्रांजैक्शन होते ही 150 रुपए अलग से चार्ज लगने वाले हैं। व्हाट्सएप पर एक वायरल मैसेज का दावा तो यही है, और बहुत संभव है कि ऐसा मैसेज आपके फोन पर भी आया होगा। एटीएम से 4 बार से अधिक पैसा निकालने पर 150 रुपए टैक्स और 23 रुपए सर्विस चार्ज मिलाकर कुल 173 रुपए कटेंगे। एटीएम ही नहीं, अब बैंक में 4 ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए चार्ज लगेगा। अब तो एटीएम से बार बार कैश निकालने में कोई अपना ज्यादा वक्त जाया नहीं करता। बिजली का बिल हो या मोबाइल का, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं या मॉल में शॉपिंग करें, अब अमूमन छोटी मोटी पेमेंट का जरिया डेबिट या क्रेडिट कार्ड ही है। लेकिन आपकी ये सहूलियत आपके बैंक में रखी जमा पूंजी निगलती जा रही है। अगर वायरल मैसेज का दावा सही है तो अब तक तो जाने आपके बैंक अकाउंट से कितने रुपए कट चुके होंगे। बैंक में आप अपनी जमा पूंजी भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, लेकिन अगर बैंक इसी दर से शुल्क वसूलते रहे तो बैंक बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या अब अपने पैसे को ही खर्च करने से पहले इतना सोचना पड़ेगा। सवाल ये है कि महीने में एटीएम से 5वें ट्रांजैक्शन पर 173 रुपए का शुल्क लगेगा। क्या महीने में खाते से 4 लेन देन के बाद 150 रुपए कटेंगे। वायरल मैसेज की सच्चाई जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के समय में हर कोई बैंक सुविधाओं का उपयोग करता है। ऐसे में क्या वाकई में 1 जून से बैंक अपने नियमों में बदलाव करके ग्राहकों से पैसे वसूलने वाले हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इससे जुड़ी जानकारी खंगालनी शुरू की और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या एटीएम से महीने के 5वें ट्रांजैक्शन होने पर 173 रुपए कट रहे हैं। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक अगर कोई अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहा है तो वो महीने में किसी भी जगह से एटीएम से कम 5 बार बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के पैसे निकाल सकता है। हालांकि मेट्रो सिटी के किसी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर वो महीने में कम से कम 3 बार ही निःशुल्क लेन देन कर सकता है। मेट्रो सेंटर के ऊपर 5 बार ये ट्रांजैक्शंस फ्री रहती हैं। फ्री ट्रांजैक्शंस के अंदर चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि हम अकाउंट में बैलेंस भी व्यू कर सकते हैं एटीएम पर, कितना बैलेंस है उस डेट में। इस तरह की चीजें और भी जो ये नॉन फाइनेंशियल प्लस फाइनेंशियल टोटल 5 ट्रांजैक्शन ये फ्री है। उससे ऊपर जो है 20 रुपीज का चार्ज रहता है प्लस जीएसटी, ये आरबीआई डिसाइड करता है। और नॉन मेट्रो सेंटर्स के ऊपर 3 ट्रांजैक्शंस फ्री रहती है, उससे ऊपर चार्ज लगता है। बैंक में जाके जो पैसा निकालते हैं उसके बारे में भी ऐसे कोई पाबंदियां नहीं है। आप खुद जाके पैसा निकालते हो तो आपके खुद का पैसा होता है। वहाँ पे आप विड्रॉल से निकालते हो तो वहाँ पे भी 3 या 5 बार का ही एक रूल होता है, लेकिन इसमें चार्जेस नहीं लगते। एटीएम के ऊपर 5 बार के बाद चार्जेस लगते हैं, ये बात सही है। अब मुद्दा ये है कि ये चार्जेस कौन अप्रूव करता है। ये हर बैंक का बोर्ड अप्रूव करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी परमिशन देती है। और अगर आप चेक से लेन देन करेंगे तो ये नियम आप पर लागू नहीं होगा। लिहाजा हमारी पड़ताल में ये दावा सही साबित हुआ है। पिज्जा खाने का शौक रखते हैं ना आप? अब तक आपने कितना महंगा पिज्जा खाया है? 1000, 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए। लेकिन क्या आपने 2 लाख रुपए का पिज्जा खाया है? हाँ भाई, 2 लाख का एक पिज्जा। हम किसी पिज्जा पार्टी की बात नहीं कर रहे। हैरानी हुई ना? सोशल मीडिया पर 2 लाख रुपए वाला पिज्जा वायरल है, जिसे खाने के लिए आपको अपनी तिजोरी खोलनी पड़ जाएगी। क्या यह खबर पक्की है? पिज्जा, जिसका नाम सुनते ही किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। तरह तरह की टॉपिंग्स, चीज, मक्खन, मैक्सिकन पिज्जा, मशरूम पिज्जा, अनियन टोमेटो पिज्जा,
और न जाने कितनी तरह के अलग अलग रंग ढंग में ये उपलब्ध हैं। लेकिन इनकी कीमत 500 से 1000 रुपए तक की होती है। लेकिन क्या आपने कभी 1.5 लाख रुपए का पिज्जा खाया है? सिर्फ एक पिज्जा और कीमत 2 लाख रुपए। अगर आपको पता चले कि एक पिज्जा ऐसा भी है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है तो यकीन होगा। लेकिन वायरल मैसेज के साथ तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इसे खाने वालों की लंबी लाइन है। सोशल मीडिया पर ये पिज्जा वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि इस पिज्जा की कीमत 2 लाख रुपए है। खाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये कोई ऐसा वैसा पिज्जा नहीं है। इतनी भारी कीमत सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे खाना नहीं कोई सोने की चीज खरीदी जा रही हो। भारत में इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। तो क्या पिज्जा सोने से बना है जो इतना महंगा है? लोग अक्सर जंक फूड के आदी होते हैं, लेकिन शायद ही कोई जंक फूड के लिए इतना पैसा खर्च करने की सोचेगा। पिज्जा इतना महंगा क्यों है? क्या पिज्जा सोने से बना है? और इतना महंगा पिज्जा कहाँ बेचा जा रहा है? सही बात है, इतना महंगा पिज्जा है तो कुछ तो खास बात होगी। हमने वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो के साथ इसकी कीमत की पड़ताल करने की ठानी। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ये कोई ऐसा वैसा पिज्जा नहीं है, बल्कि सच में सोने से बना पिज्जा है, जिसमें 24 कैरेट सोने की परत लगाई जाती है। इसे चखने के लिए आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाना होगा। न्यूयॉर्क के इंडस्ट्री किचन रेस्टोरेंट में ये पिज्जा खास तौर से बनाया जाता है, जिसमें चिली फ्लेक्स की जगह सोने के फ्लेक्स डाले जाते हैं। इस पिज्जा के लिए इंग्लैंड से सफेद स्टिल्टन चीज और फ्रांस से मीट मंगवाकर डाला जाता है। पिज्जा को खास तंदूर में लकड़ी की आंच में सेक कर तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस पर 24 कैरेट सोने की परत लगाई जाती है और आखिर में महंगे फूलों की पंखुड़ियों से इसे सजाया जाता है, जिसकी कीमत $2000 रखी गई है, यानी भारतीय करेंसी में लगभग 2 लाख रुपए। ऐसा नहीं है कि सोने के फ्लेक्स खाने में दिक्कत करते हैं। इसे खाने में इस तरह डाला जाता है कि यह आसानी से पच जाते हैं। गोल्डन पिज्जा की एक और खास बात है, इस पिज्जा का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। रेस्टोरेंट ने भी अपने मेन्यू में इसे यही नाम दिया है। वेज और नॉन वेज पिज्जा तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन सोने का पिज्जा खाने के लिए आपको न्यूयॉर्क जाना होगा। और भले ही इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन खाने पीने के शौकीनों के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की पाई गई है। प्याज तो खाते हैं ना आप? सब्जी, सलाद और तो और तड़के में भी प्याज का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी प्याज से म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो सकती है? सोशल मीडिया पर किए गए दावे के मुताबिक प्याज के अंदर ब्लैक फंगस हो सकता है। यह बात इसलिए भी खौफनाक हो सकती है क्योंकि भारत के कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है और कोरोना से ठीक हुए मरीजों को यह बीमारी अपने शिकंजे में ले रही है। तो क्या आप भी बाजार से ब्लैक फंगस को खरीद कर घर ले आए हैं? पनीर दो प्याजा, स्प्रिंग रोल्स, पाव भाजी, राजमा छोले और प्याज के पराठे। इनके तो नाम सुनकर मुंह में पानी ही आ जाए। बड़े ही चाव से आप इन्हें घर में बनाते हैं या रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं। प्याज का तड़का खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए काफी है। सलाद की प्लेट भी प्याज के बिना अधूरी है।
और अगर आपको ये लग रहा है कि हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इन डिशेस में प्याज बहुत जरूरी है। इसी प्याज के बारे में दावा किया जा रहा है कि प्याज से ब्लैक फंगस बीमारी हो सकती है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो प्याज आप बाजार में खरीद कर लाते हैं उनमें कई ऐसी प्याज होती हैं जिन पर काली परत दिखाई देती है। खतरा यही है। प्याज पर लगे इन काले धब्बों को ध्यान से देखिए। ये ब्लैक फंगस के निशान हैं, जो कि प्याज के साथ आपके घर, आपकी थाली में पहुंच रहा है। अब भी सावधान हो जाइए, प्याज को इस्तेमाल करने से बचें। अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनौतियों से जूझ रहा था, अब उसी देश में ब्लैक फंगस का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। देश के लिए ये नई मुसीबत इतनी बड़ी होती जा रही है कि इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इस बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि धीरे धीरे ये बीमारी देश में अपना दायरा भी बढ़ाने लगी है। तो वो ब्लैक फंगस जिसे कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है, क्या उसके फैलने की वजह ये प्याज है जिसे हम धड़ल्ले से अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे में सवाल है कि प्याज पर लगे काले धब्बे क्या सच में ब्लैक फंगस हैं? प्याज पर ये काले धब्बे कैसे बनते हैं? और सबसे अहम बात, क्या ब्लैक फंगस की पहचान ये काला रंग ही है? वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि प्याज तो लगभग हम रोज ही खाते हैं। तो क्या प्याज हमारे लिए परेशानी का सबब बनने वाला है? अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक प्याज पर जो काली लाइन या धब्बे होते हैं वो स्ट्रक्चर एस्परगिलस नाइजर के कारण होते हैं। ये मिट्टी में पाया जाने वाला एक सामान्य फंगस है। लेकिन हर काली चीज को ब्लैक फंगस नहीं कहा जा सकता। प्याज में मिलने वाले काले धब्बे ब्लैक फंगस नहीं है, हालांकि वो हानिकारक जरूर हो सकते हैं। सरकार के फैसलों पर लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले